देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थियरी भी कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, हमारा सौर मंडल, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका नाम मंदाकिनी या आकाशगंगा, जिसको कि मिल्की वे या दुग्ध मेखला कहा जाता है, उसमें है। तो याद रखिएगा, हमारा सौर मंडल जिस गैलेक्सी में स्थित है उसका नाम मंदाकिनी या आकाशगंगा या फिर मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो ये सर्पिलाकार है दोस्तों। और हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को बहुत अधिक समय लगता है और ये समयावधि है 25 करोड़ वर्ष। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आकाशगंगा कितनी बड़ी होती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं और परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। आकाशगंगा में कितने तारे हैं? तो ये संख्या दोस्तों 100 बिलियन तारे लगभग हैं आकाशगंगा के में। और देखिए, किसी भी तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो तारे का रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है। आकाशगंगा को सबसे पहले किसने? गैलीलियो ने देखा था। और ब्रह्मांड में अनुमानतः 1000 अरब गैलेक्सी हैं। धूमकेतु दोस्तों, धूमकेतु क्या है? तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं। और चंद्रशेखर सीमा ऐसी लिमिट है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। उस सीमा को चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। निहारिका दोस्तों, निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। पल्सर क्या है? तो ये तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल, इसका प्रतिपादन एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने किया था। दोस्तों, ब्लैक होल ऐसा जो अंतरिक्ष पिंड होता है या ऐसा स्थल होता है जिसे किसी प्रकार का विकिरण बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। इसके अलावा नक्षत्र किसे कहते हैं? तो दोस्तों, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी यानी डिस्टेंस की इकाई है। ये लाइट का या समय की इकाई नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की बहुत बड़ी इकाई है। और दोस्तों, जो है प्रकाश को एक वर्ष चलने में जो है जो दूरी तय करता है, एक वर्ष में कोई प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। सप्तर्षि तारामंडल में तारे जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। और किसने ये प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? तो ये थे दोस्तों कापरनिकस। कापरनिकस ने सबसे पहले ये प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सौरमंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो टोटल 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। और पृथ्वी सामान्यतः 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर, जबकि 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी पर स्थित होती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप जानते हैं बृहस्पति यानी जुपिटर, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी है। अगर जो यहाँ पर हम सन को लेते हैं, सन, तो यहाँ से सन से लेकर जो ग्रहों का क्रम होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये 8 ग्रह हैं जिनका सूर्य से जो क्रम होता है इसी तरह होता है। एक बार फिर से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो हैं 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के अनुसार व्यवस्थित किए जा सकते हैं। शुक्र यानी वीनस, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और दोस्तों, उपग्रह, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह जो होती है वो प्रकाश मंडल कही जाती है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान बहुत अधिक होता है और ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सूर्य के केंद्र में किस कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम परमाणुओं में नाभिकीय संलयन होता है और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कोरोना कहा जाता है और सूर्य की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड यानी 499 सेकेंड का समय लगता है। मोटा मोटा इसको 500 सेकेंड कहा जाए दोस्तों, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। दोस्तों सौर धब्बे जो सूर्य पे सौर धब्बे या सौर कलंक होते हैं, इनका पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है और सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना अधिक बड़ा है। आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। सौर मंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उससे छोटा वरुण, अरुण, उसके बाद वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। तो क्रम या आकार के आधार पर पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो आकार के आधार पर पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में जो ग्रहों का क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों देखिए बुध और शुक्र जो हमारे ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं हैं। सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं, 22 उपग्रह हैं और पृथ्वी सूर्य से लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी, शुक्र और मंगल के बीच स्थित है और ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वरुण सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लगाता है। दोस्तों हैली ये एक पुच्छल तारा है। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि उसका आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है। सौर मंडल के बाहर पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है और ये मात्र 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। शुक्र को दोस्तों सुबह का तारा और सायंकाल का तारा कहा जाता है। मंगल को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों मैगलन अंतरिक्षयान शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था और अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लैनेट है और एक नाम ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट यहाँ पर जल की अधिकता के कारण है, महासागरों की अधिकता के कारण, और ग्रीन प्लैनेट यहाँ हरी भरी स्थिति होने के कारण ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य का चक्कर लगाना ये किसका कारण है? तो ये मौसम परिवर्तन का कारण है या ऋतु परिवर्तन का कारण है। तो कौन कौन से कारण मौसम परिवर्तन के हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य का चक्कर लगाना। दोस्तों जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसको अपसौर कहा जाता है और जब ये दूरी निकटतम होती है तो उपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को आप जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है और 3 जनवरी को जो है सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के मध्य चक्कर लगाते रहते हैं। तो मंगल यानी मार्स और बृहस्पति यानी जुपिटर के बीच एक पट्टी पाई जाती है जिसमें कि क्षुद्र ग्रह होते हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करने वाले ग्रहों में शुक्र और अरुण हैं और अरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। बृहस्पति का वलय सिलिकेटों का बना हुआ है और मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण वहाँ पर उपस्थित आयरन ऑक्साइड है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता है? तो हाइड्रोजन गैस की अधिकता है और शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। दोस्तों शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है।
टाइटन शनि का उपग्रह है। इसके अलावा निक्स और हाइड्रा प्लूटो के उपग्रह हैं। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है दोस्तों। चंद्रमा पर पहली बार मानव के कदम 20 जुलाई 1969 को पड़े थे। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है और ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितना है? तो ये है 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। धूमकेतु की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, आप जानते हैं, और उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले द्रव्य का अंश है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को दोस्तों देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। विषुवत रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा पृथ्वी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द यानी पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा है और ये पूरी पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये तिथियां याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। दोस्तों, भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरती है? तो इसमें देखिए, कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया, मालदीव आदि से होकर भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और आप जानते हैं भारत से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन दोस्तों, ये प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन से खींची जाती है। बेरिंग जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है और भूमध्य रेखा की कुल लंबाई 24,901 मील है। भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है क्योंकि यहाँ वर्ष भर एक समान ताप होता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात भी बराबर होते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी के आयु की गणना की जाती है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में तो 20-21 जून को सबसे छोटा दिन और 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ब्रह्मांड और सौरमंडल के बाद आइए चट्टानों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, महाद्वीपों के अलग होने का कारण चट्टानों का वलन और भ्रंशन है। इसके अलावा पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। अधिकांश जो भूपर्पटी है वो आग्नेय शैलों की बनी हुई है। अवसादी या परतदार चट्टानों का निर्माण चट्टानों के मलबे से होता है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ये दोस्तों परतदार चट्टान का उदाहरण है बलुआ पत्थर। आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा और लावा के जमने से होता है और कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों से होता है। वायुमंडल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल, जिसको कि ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, इसमें होता है। क्षोभ मंडल में मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है और क्षोभ मंडल की सघनता शीत ऋतु में बढ़ जाती है। सौर विकिरण का उसी रूप में पृथ्वी से परावर्तित हो जाना एल्बिडो कहलाता है और सूर्य का ताप हम तक विकिरण के द्वारा यानी रेडिएशन के द्वारा पहुंचता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन या दोस्तों अर्थ समिट जो है, ये पृथ्वी बचाओ का आयोजन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा किया गया था। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत दोस्तों हानिकारक परावैंगनी विकिरण जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनका अवशोषण करके इससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता वर्ष 1985 में लगा था।
आइए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। विषुव शब्द जब दिन और रात बराबर होते हैं उसके बारे में बताता है, और राशियों की कुल संख्या 12 है। प्रमुख यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त होता है और यही भूमध्य रेखा होती है। डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट होता है। आगे आइए ज्वालामुखी के बारे में, वॉल्केनो के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनमें सबसे अधिक जलवाष्प होती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है, और लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति। माउंट एटना इटली में है, मौना लोआ हवाई द्वीप में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, फ्यूजियामा आप जानते हैं जापान में, किलिमंजारो तंजानिया में, किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर, वेसुवियस इटली में, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसके अलावा माउंट टाल फिलीपींस में और पेरिकुटिन मैक्सिको में स्थित है। दोस्तों, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसको लाइट हाउस ऑफ जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है, और रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। सुनामी का कारण दोस्तों भूकंप होता है। सुनामी जो है समुद्र में उठने वाली उच्च लहरें होती हैं, और ये जापानी भाषा का शब्द है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? 7 महाद्वीप हैं। एक और महाद्वीप की खोज की गई है जीलैंडिया नाम से। दोस्तों, विश्व की पर्वत श्रेणियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। K2 ये इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये भारत में पाक अधिकृत कश्मीर में है। कंचनजंगा इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, और ये भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। लाहोत्से 8,516 मीटर ऊंचाई है, नेपाल तिब्बत सीमा पर। और मकालू चोटी ये 8,462 मीटर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। विभिन्न महाद्वीपों के उच्चतम शिखर के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, एशिया महाद्वीप का उच्चतम शिखर आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, ये दुनिया का भी उच्चतम शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये नेपाल तिब्बत सीमा पर है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ पर्वत है, 6,961 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये अर्जेंटीना में है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले या डेनाली है, 6,190 मीटर, और ये अमेरिका के अलास्का में है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, जो कि 5,895 मीटर तंजानिया में है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर्वत है, रूस में 5,642 मीटर ऊंचा है। अंटार्कटिका का विंसन मैसिफ है, ये सबसे ऊंची चोटी, जो कि 4,892 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया में कोसी उसको चोटी सबसे ऊंची है, और 2,228 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये न्यू साउथ वेल्स स्टेट में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यानी साउथ अमेरिका में विस्तृत है। पामीर के पठार को दोस्तों विश्व की छत यानी दुनिया की छत भी कहा जाता है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला ये वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है। आइए प्रमुख पर्वत और उनसे संबंधित देशों के बारे में जानते हैं। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में है, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, अराकानियोमा म्यांमार में, आल्प्स पर्वत श्रृंखला ये यूरोप महाद्वीप में है, और एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। डेथ वैली या मृत घाटी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
जो अत्यधिक तापमान और उष्णता के लिए जानी जाती है। पंजशीर घाटी ये अफगानिस्तान में है। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में है और राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। मरुस्थलों के बारे में जानते हैं दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में है और दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। मरुस्थल के बारे में आइए जान लेते हैं। टकला मकान मरुस्थल ये चीन में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में विस्तृत है। अटाकामा मरुस्थल ये चिली दक्षिण अमेरिका में। कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका में बोत्सवाना में। थार तो ये एशिया भारत और पाकिस्तान में। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आइए देखते हैं दुनिया के प्रमुख घास के मैदान और उनकी अवस्थिति। तो कैंपास घास के मैदान ब्राजीलियन उच्च भूमि पर हैं। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में। स्टेपीज पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में। लानोज मैदान वेनेजुएला में। वेल्ड तो ये दक्षिण अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर रूस, फिर कनाडा, उसके बाद चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। भारत दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां बड़ा देश है। बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है और अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट या अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और हार्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका की सींग में कौन कौन से देश शामिल हैं तो सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती शामिल है। ग्रीनलैंड पर वर्तमान में किसका तो डेनमार्क का अधिकार है। आइए कुछ देश और उनके पुराने नामों के बारे में जानते हैं। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था। म्यांमार का बर्मा, थाईलैंड का सियाम, इराक का मेसोपोटामिया, जिम्बाब्वे का दक्षिणी रोडेशिया और जाम्बिया का उत्तरी रोडेशिया पुराना नाम था। मैकमोहन लाइन भारत और चीन की सीमा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच है। देश और उनकी राजधानियां देख लेते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। पेरू की राजधानी लीमा, न्यूजीलैंड की राजधानी विलिंगटन, जापान की टोक्यो, ऑस्ट्रिया की वियना, चिली की सेंटियागो, ब्यूनस आयर्स की दोस्तों अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, इसके अलावा उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, इथोपिया की अदिस अबाबा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, घाना की राजधानी अक्रा, केन्या की नैरोबी और नामीबिया की राजधानी विंडहाक है। इसके अलावा नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, जाम्बिया की लुसाका, उगांडा की कंपाला और यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसके अलावा आप अन्य महत्वपूर्ण देशों के बारे में जान सकते हैं। डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कोपेनहेगन, नॉर्वे की ओस्लो, फ्रांस की आप जानते हैं पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, मंगोलिया की उलान बटोर, यमन की राजधानी सना, लेबनान की राजधानी बेरूत, चीन की बीजिंग, कनाडा की ओटावा, रूस की मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, तुर्की की अंकारा, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। दोस्तों अलास्का जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है, आप जानिएगा। अलास्का जो क्षेत्र है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है और मध्य रात्रि का सूर्य उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। आइए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक उपनाम और उनसे संबंधित देश या नगरों के बारे में। देखिए दोस्तों हजारों झीलों का देश किसको कहा जाता है तो हजारों झीलों का जो देश है ये फिनलैंड को कहते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन को, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को, अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स को और पश्चिम का द्वार दोस्तों इस्तांबुल को, श्वेत हाथी की भूमि थाईलैंड को, सूर्योदय का देश जापान है, शहरों का शहर वेनिस है और स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को और पूर्व का मैनचेस्टर जापान के ओसाका को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने वन लाइनर फॉर्म में विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया और ये जो प्रश्न हैं आपके आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए
रिवीजन और तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले आइए जलमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है और जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। तो आप जानिए कि प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा महासागर है। देखिए दोस्तों, अगुलहास गर्म धारा ये हिंद महासागर में चलती है। दोस्तों, जलधाराएं ठंडी और गर्म जलधाराएं होती हैं, जिसमें अगुलहास जो जलधारा है ये गर्म जलधारा का उदाहरण है। ये हिंद महासागर में चलती है। और दक्षिण अटलांटिक महासागर की एकमात्र शीतल जलधारा बेंगुला जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा ये गर्म जलधारा है और हम्बोल्ट शीतल जलधारा है, याद रखिएगा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम किस तरह की गर्म या ठंडी जलधारा है आपको बताना है। सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों, सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत भूमि है और महासागरों की औसत लवणता 35/1000 है। देखिए दोस्तों, सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसको साधारण नमक कहा जाता है, इसका अधिकतम योगदान है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का स्थान आता है। दोस्तों, सर्वाधिक लवणता तुर्की की वान झील में 330/1000 पाई जाती है और ग्रेट साल्ट लेक झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा, इसकी उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो ये सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? ये मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में है और सैंडविच गर्त अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइए जान लेते हैं विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी नदी है और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है और राइन नदी ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक प्रश्न आता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है लिम्पोपो नदी। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है और कांगो नदी दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एक प्रश्न आता है कि भारत में जो कर्क रेखा है दोस्तों, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इससे संबंधित प्रश्न भी आता है, तो याद रखिएगा कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और एक प्रश्न आपके लिए है कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आइए देखते हैं नदियों के किनारे स्थित नगरों को। देखिए दोस्तों, पेरिस, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेरिस जो है सीन नदी के तट पर, बर्लिन स्प्री नदी के तट पर, वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के तट पर, मैड्रिड ये स्पेन का शहर है, ये मेंजेनरेस नदी के तट पर, लाहौर राबी नदी के तट पर, न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है, रोम टाइबर नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी और वियना जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे है। इसी तरह मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के तट पर, वान ये राइन नदी के तट पर, पर्थ स्वान नदी के किनारे, कीव जो है दोस्तों निप्पर नदी के किनारे है, एल्ब हैम्बर्ग नदी के किनारे, बैंकॉक शहर ये मेनाम नदी और नोम पेन सिटी ये मेकांग नदी के किनारे है। इसके अलावा हनोई जो कि लाल नदी के किनारे है और यांगून दोस्तों म्यांमार में है, ये इरावदी नदी के किनारे है। अगर जो दुनिया के डेल्टा की बात की जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ग्रैंड कैनियन एक खड्ड है जिसको महाखड्ड कहा जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब आइए आइलैंड यानी द्वीपों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है
और मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर में है, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। डियागो गार्सिया गर्त कहाँ पर स्थित है? तो काफ़ी समय तक ये विवादित द्वीप रहा है, हिंद महासागर में है। फिजी द्वीप ये प्रशांत महासागर में स्थित है। होन्शु, तो दोस्तों जापान आप जानते हैं 4 द्वीपों से मिलकर बना है, इसमें होन्शु विशालतम द्वीप है। और माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। आइए अब झीलें और जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बैंकाल झील है जो दुनिया की सबसे गहरी झील है। और क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। आइए देख लेते हैं कुछ झीलों के बारे में। टीटीकाका झील ये पेरू में है, बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है। विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया और युगांडा के मध्य है। मृत सागर यानी डेथ सी ये जॉर्डन, इजराइल और फिलीपींस के बीच में है। और मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात या वाटरफॉल साल्टो एंजल है, ये वेनेजुएला में स्थित है। आइए देखते हैं सबसे बड़े या सबसे ऊंचे जलप्रपातों के बारे में। देखिए एंजल जलप्रपात जिसको कि केरेपा कुपाई मेरू या साल्टो एंजल जलप्रपात कहते हैं, वेनेजुएला में है, ये 979 मीटर ऊंचा है। तुगेला प्रपात दक्षिण अफ्रीका में 948 मीटर ऊंचा है। कैटराटास लास ट्रेस हर्मनास ये पेरू में है, 914 मीटर ऊंचा। और ओलो उपेना प्रपात अमेरिका में है, 900 मीटर ऊंचा है। कैटराटा यूम्बिल्ला प्रपात पेरू में 896 मीटर ऊंचा है। तो ये थे दुनिया के सर्वाधिक 5 ऊंचे जलप्रपात। दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। प्रमुख जल संधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों मलक्का जल संधि ये आपकी हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसी तरह बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। और डावर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। पाक की खाड़ी दोस्तों ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। नहरों के बारे में देखते हैं तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। और पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है मूंगे के चट्टानों की विशाल श्रृंखला है जो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। अब आइए एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस जिसकी प्रतिशतता 78.09% है पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपर 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। एक प्रश्न आता है कि अधिकांश मौसमी गतिविधियां कहाँ होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में होती है। और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए आयन मंडल जिम्मेदार है। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवों की सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा की परावैंगनिक किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेड से रक्षा करती है। पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर है। आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है और इसी से बेतार जो है बेतार के तार का जो संचरण है वो संभव है। संचार उपग्रह बाह्य मंडल में स्थापित किए जाते हैं। और ओजोन क्षेत्र या ओजोन परत क्षरण की जो बात की जाती है वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। सूर्यातप के बारे में जानते हैं तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं।
पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं और विकिरण के कारण साफ रातें मेघीय रातों यानी बादल वाली रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। चक्रवात के बारे में जानते हैं दोस्तों। चक्रवात सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। टॉर्नेडो बहुत ही प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आइए चक्रवात का नाम और उनसे संबंधित देशों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों विली विली चक्रवात ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, टाइफून चीन में, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, और चक्रवात नाम इसका साइक्लोन या चक्रवात भारत में, और बागियो चक्रवात ये फिलीपींस में आता है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान आने का सूचक है। ग्रीष्मकाल में दोस्तों आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है और विषुवत रेखा के दोनों तरफ 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश या हार्स लैटिट्यूड कहा जाता है। यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है और वर्षा स्तरीय बादल अधिक तीव्र वर्षा के लिए जाने जाते हैं जिनको कपास स्तरीय मेघ भी कहा जाता है। दोस्तों पच्छाभ स्तरीय सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं। हवाओं के बारे में जानते हैं तो फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तूफानी चालिसा 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलने वाली समुद्री हवाएं होती हैं और व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स दोस्तों ये उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने हैं। मौसमों का या पवनों का मौसमी उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का अभिलक्षण है। कुछ स्थानीय हवाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। फान जो है ये स्विट्जरलैंड की स्थानीय पवन है, सिमोक अरब रेगिस्तान में चलती है, सेंटा एना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, जोंडा अर्जेंटीना में, चिनूक ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, सिराको पवन सहारा मरुस्थल और इटली में चलती है, और नॉर्वेस्टर ये भारत और न्यूजीलैंड में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं। इटली में दोस्तों रुधिर वर्षा होती है और इसका कारण रेत भरी हवा सिराको है जिसके कारण वर्षा में घुलकर ये लाल रंग की वर्षा करती है। वन तो सदाबहार वर्षा वन जो हैं ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक घने वन विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े और घने वन ब्राज़ील में स्थित हैं। और आप जानते हैं दोस्तों शंकुधारी वन या अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन शंकुधारी वन जो कि शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। जलवायु के बारे में जानते हैं तो दोस्तों अक्षांश मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है और पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क क्षेत्र का विस्तार है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 से 10 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत भूभाग को विषुवत रेखीय प्रदेश कहते हैं और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दोस्तों भारी वर्षा होती है। मिट्टी के बारे में जानते हैं तो मृदा निक्षालन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की गंभीर समस्या है क्योंकि वहाँ पर मृदा निक्षालन होता है। इसके अलावा दोस्तों आप जान सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि काली मिट्टी मुख्यतः कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसको ब्लैक मृदा या कपासी मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा दोस्तों ये धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा होती है। और देखिए लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण आयरन ऑक्साइड होता है। मरु क्षेत्र में वन रोपण यानी जो है वनों को लगाकर आप जान सकते हैं दोस्तों वनों को लगाकर ये मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं तो दोस्तों खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्रो मैग्नन मानव को सबसे नवीनतम मानव समझा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल कहते हैं। जिप्सी लोगों का मूल स्थान भारत है और पिग्मी जनजाति कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है। आइए देखते हैं जनजातियां और उनसे संबंधित प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। तो दोस्तों आप जान सकते हैं एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ओरांव भारत में, बुंदू पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में, बुशमैन बोत्सवाना प्रदेश में और बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है। मसाई केन्या में, सेमांग जनजाति मलेशिया में, वेद्दा श्रीलंका में और ऐनू जापान में पाई जाने वाली जनजाति है।
इसके अलावा दोस्तों पपुआन्स ये न्यू गिनी में पाई जाने वाली जनजाति है। किर्गिज मध्य एशिया में पाई जाती है और रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। माओरी जनजाति आपकी न्यूजीलैंड में और मायाज ये ग्वाटेमाला में पाए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों विविध प्रकार के प्रश्नों को। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा या सबसे अधिक लोग बोलते हैं किस भाषा को, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मंदारिन या चीनी है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश चीन और भारत हैं और चीन और भारत दुनिया में चावल उत्पादन में पहले और दूसरे स्थान पर हैं। संकर धान या हाइब्रिड धान की खेती चीन में सर्वाधिक लोकप्रिय है और विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है दोस्तों। चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक रूस और फ्रांस हैं और इसी तरह विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन चीन में होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दोस्तों भारत विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक इंडोनेशिया है। तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और थाईलैंड प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है और नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी इसका प्रयोग जैव रसायन के रूप में होता है और ये उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। एजोला का प्रयोग जैविक खाद के रूप में होता है और नील हरित शैवाल का प्रयोग धान की खेती के लिए किया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। मैक्सिको में पहली बार दोस्तों उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे जिससे कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति में मदद मिली थी। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है और मूंगफली गैम्बिया जो है अफ्रीकी देश है, यहाँ की मुख्य फसल है और इसका मूल स्थान ब्राज़ील है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन यानी शहद के उत्पादन से संबंधित है। विटिकल्चर का संबंध अंगूर उत्पादन से है और भारत विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दोस्तों क्यूबा को चीनी का कटोरा विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं और अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र प्रसिद्ध है। टिम्बर का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। पर्यावरण में जैव और अजैव कारक शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा कारक कार्बन डाइऑक्साइड है और वन आच्छादन कम होने के कारण बढ़ती हुई आबादी है। जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन सचिवालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है और दोस्तों जलमंडल पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। जीव को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थान जीवमंडल कहलाता है, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जीवों की उपस्थिति होती है जीवमंडल कहा जाता है। पर्णपाती ऐसे वृक्षों को कहते हैं जो अपनी पत्तियां किसी मौसम में गिरा देते हैं। उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर का अभिलक्षण है। इंडोनेशिया में मुसलमानों की जनसंख्या सर्वाधिक है। खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आते हैं तो दोस्तों देख लीजिए खनिज से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप देखिए कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इसके अलावा पत्थर के कोयले का सर्वाधिक भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है और चीन में विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन होता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लोहा है और चीन विश्व में लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप जानते हैं चिली है और स्वर्ण भंडार सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया में है। जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका सोना और हीरा खनन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है और चीन विश्व का सबसे बड़ा टिन उत्पादक देश भी है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है, हालांकि ये जो डेटा है बदलता रहता है। और दोस्तों वेनेजुएला में कच्चे तेल का विश्व में सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में हैं। यूरेनियम सिटी कनाडा में स्थित है और रेडियम दोस्तों प्लिच ब्लेंड खनिज से प्राप्त होता है। आइए देखते हैं प्रमुख खनिज और उनके संबंधित देश। तांबा तो जाम्बिया कटंगा पठार से, मैग्नीज गैबन से, बॉक्साइट गुयाना से, लौह अयस्क मेसाबी रेंज से और खनिज तेल मोसुल क्षेत्र से,
सोना दोस्तों ट्रांसवाल और कालगोरली से, यूरेनियम पोर्ट रेडियम से, तंबाकू और पेट्रोलियम जो है बाकू क्षेत्र से, और हीरा किम्बरले की खानों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। चीन टाइटेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। तो रूस, बोत्सवाना और दोस्तों रूस और बोत्सवाना, इसके अलावा कांगो हीरे के सबसे बड़े उत्पादक देशों में हैं। एंथ्रेसाइट उच्चतम कोटि का कोयला है और जल विद्युत को श्वेत कोयला यानी व्हाइट कोल भी कहा जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय वियना में है। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। आइए देखते हैं प्रमुख नगर और उनसे संबंधित उद्योगों के बारे में। तो दोस्तों पिट्सबर्ग जो है ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संघाई सूती वस्त्र उद्योग, डुंडी जूट वस्त्र उद्योग और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए, लॉस एंजलस हवाई जहाज निर्माण के लिए, आबादान तेल शोधन संयंत्र के लिए, नागोया दोस्तों ये जापान का शहर सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैग्नीटोस्क लोहा इस्पात के लिए, ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए और याकोहामा पोत निर्माण, ह्यूस्टन तेल और प्राकृतिक गैस के लिए। इसके अलावा क्यूबा की राजधानी हवाना सिगार उत्पादन के लिए और अनसन जो कि चीन में है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान ये इटली का शहर है रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, शेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए और वेनिस कांच निर्माण उद्योग के लिए, मास्को मशीनरी रसायन और धातु उद्योग के लिए और ग्लासगो पोत निर्माण उद्योग तथा ओटावा कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। परिवहन की दृष्टि से अगर जो देखा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवहन की दृष्टि से अगर हम देखें तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। लुफ्थांसा जर्मनी की विमान सेवा कंपनी है और विश्व में रेलवे की सर्वाधिक लंबाई संयुक्त राज्य अमेरिका में है। गोहथार्ड सुरंग स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग है। कंटेनर क्षमता के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्तन संघाई पत्तन है और सेंटोस बंदरगाह को विश्व के काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। आइसोबाथ रेखाएं क्या होती हैं? तो ये जल के भीतर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आइसोबाथ हैं। समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं और समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को दोस्तों आइसोहाइट कहा जाता है। इसी तरह समान लवणता वाले रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलोइन कहते हैं और आइसोथर्म एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। देखिए दोस्तों, ग्रैंड बैंक अत्यधिक महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। दोस्तों, दुनिया में पहला परमाणु बिजली घर संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाया गया था और विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक फ्रांस है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला भारत में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप जानते हैं द हेग नीदरलैंड में है और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है और पीसा की झुकी हुई मीनार जहां से गैलीलियो ने कई प्रयोग किए थे ये इटली में स्थित है और एलेसी पैलेस फ्रांस में है। चेरनोबिल परमाणु आपदा दोस्तों यूक्रेन में हुई थी। केप ऑफ गुड होप जिसको आशा अंतरिप कहते हैं इसकी खोज बार्थोलोमेओ डियाज ने की थी। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की और अमेरिगो बुस्पी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। दक्षिणी ध्रुव की खोज एम एंडरसन ने की थी और दक्षिणी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र भारती दक्षिण गंगोत्री हैं। इसके अलावा कोहरा जो है वो गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। आइए जानते हैं लास्ट में दोस्तों विश्व के 5 सबसे बड़े द्वीपों के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के मध्य अवस्थित है और राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का भाग है।
न्यू गिनी तो ये 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और प्रशांत महासागर स्थित द्वीप जो ओसेनिया उपक्षेत्र के मेलानेशिया में स्थित है, इस द्वीप पर 2 देश इंडोनेशिया और पपुआ गिनी का विस्तार है। बोर्नियो द्वीप तीसरे नंबर पर है, 7,48,168 वर्ग किलोमीटर। ये दक्षिणी चीन सागर, सुलू सागर, सेलेबीस सागर, मक्कासर स्ट्रेट, जावा सागर और कारीमाता स्ट्रेट से घिरा हुआ है। 3 देश ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया की भूमि वाला द्वीप है। तो बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का विस्तार है, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसके अलावा चौथे नंबर पर मेडागास्कर द्वीप है, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। और 5वें क्रम पर बैफिन द्वीप है, 5,07,451 वर्ग किलोमीटर। ये कनाडा स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को कवर किया, जो आपके क्विक रिवीजन में बहुत ही उपयोगी होगा। ये प्रश्न लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही इसका उपयोग आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, इसके अलावा एलटी ग्रेड आदि में सामाजिक विज्ञान के लिए जिनको भूगोल को ऑप्शनल के रूप में चुनना हो, वो इसको प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।